नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे मंगल और शनि ने बारूद बिछा दिया है, लेकिन याद रखिए, कोई भी देश तब तक ट्रिगर नहीं दबाता जब तक उसके पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा ना हो। युद्ध भावनाओं से नहीं, बजट से लड़े जाते हैं। आज हम ज्योतिष से बाहर निकल करके हार्ड डेटा की दुनिया में चलेंगे। 2026 में दुनिया एक ऐसे आर्थिक बवंडर में फंसने वाली है जिसका नाम है ऑयल क्रैश। विशेषज्ञ इसे सप्लाई ग्लट कह रहे हैं, लेकिन हम इसे आत्मघाती जाल कहेंगे। आंकड़ों को देखिए। 2026 की पहली तिमाही यानी क्वार्टर 1 के लिए अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन और अन्य एजेंसियों का पूर्वानुमान डराने वाला है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $55 प्रति बैरल तक गिरने की भविष्यवाणी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि दुनिया में तेल की बाढ़ आ चुकी है। 2026 में लगभग 4 बिलियन बैरल प्रतिदिन का अधिशेष होने का अनुमान है, यानी कि यह सरप्लस हो जाएगा तेल। अमेरिका रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है और ओपेक प्लस अपनी कटौती वापस ले रहा है। भारत और चीन जैसे खरीदारों के लिए यह दिवाली हो सकती है, लेकिन तेल बेचने वाले तानाशाहों के लिए यह उनका डेथ वारंट है। जी हां, रूस एक महाशक्ति जो तेल की नली पर जिंदा है। क्रेमलिन को अपना बजट संतुलित करने और यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए तेल की कीमत कम से कम $60 से $70 प्रति बैरल के बीच चाहिए, लेकिन 2026 में उन्हें क्या मिल रहा है? $55 प्रति बैरल, और प्रतिबंधों के कारण डिस्काउंट काटने के बाद शायद वो भी $40 प्रति बैरल हो जाएगा। जब तेल की कमाई गिरती है तो रूस का इतिहास गवाह है, तबाही आती है। 1980 के दशक में तेल गिरा तो सोवियत संघ टूट गया। 2026 में पुतिन के पास पेंशन देने के लिए पैसा भी नहीं बचेगा, और एक भूखा भालू गुफा में छिपता नहीं है, वो शिकार करता है। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए रूस युद्ध को टोटल वॉर में बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि रूस की हालत खराब है तो ईरान को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का डेटा कहता है कि ईरान को अपना बजट संतुलित करने के लिए तेल की कीमत $164 प्रति बैरल चाहिए। $164 प्रति बैरल की जरूरत, और मिल रहा है सिर्फ $55 प्रति बैरल। यह घाटा नहीं है, यह राष्ट्रीय आत्महत्या है। इस कीमत पर ईरान में हाइपर इन्फ्लेशन और गृह युद्ध तय है, तो वहां का शासन क्या करेगा? उन्हें तेल की कीमत बढ़ानी होगी। किसी भी कीमत पर तेल की कीमत बढ़ानी होगी, और कीमत बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सप्लाई रोक देना। एक मिसाइल, एक डूबा हुआ टैंकर और होर्मुज बंद। तेल की कीमतें रातों रात $200 प्रति बैरल पार हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब होगा अमेरिका और इजराइल के साथ सीधा युद्ध। राजनीति विज्ञान में एक सिद्धांत है, कोने में फंसा हुआ चूहा। जी हां, जब किसी ताकतवर को भागने का रास्ता नहीं मिलता तो वह पलटकर हमला करता है। 2026 में रूस और ईरान वही चूहे हैं। उनके पास अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, आत्मसमर्पण, जी हां, सरेंडर, या फिर टेबल को ही पलट देना और विश्व युद्ध शुरू करना। $55 प्रति बैरल का तेल दुनिया को सस्ता लग सकता है, लेकिन इसकी असली कीमत हमें खून से चुकानी पड़ सकती है। दुश्मन सिर्फ जमीन पर नहीं है, पूरब में ड्रैगन जाग चुका है। चीन देख रहा है कि उसके दुश्मन कमजोर हो रहे हैं और उसका सबसे बड़ा मौका आ चुका है। तो अगले एपिसोड में देखिएगा द ड्रैगन एंड द डोम। जी हां, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या चीन के पास अब आखिरी मौका बचा है अपने अस्तित्व को बचाने का। तो देखना मत भूलिएगा हमारे इसी सीरीज का अगला एपिसोड। अगर आपके पास भी इसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी है जो भविष्य की कोई झलक दिखाती है, तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम, ये सीरीज हमने तैयार की है, ये वर्तमान रिपोर्ट्स पर आधारित है और ये हार्डकोर डेटा पर आधारित है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दुनिया में इस समय संघर्ष के नित्य नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं, वो संसार के अस्तित्व के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने ये सीरीज आरंभ की है। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।